Morning and a very happy morning. We are reading Atomic Habits written by James Clear और अब हम फर्स्ट लॉ स्टडी करने जा रहे हैं. मेक इट ऑब्वियस चैप्टर नंबर 4 एंड पेज नंबर 59. जेम्स कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लीन ने उन्हें एक रियल लाइफ स्टोरी बताई कि एक वुमन एक फैमिली गैदरिंग अटेंड कर रही थी. उसने बहुत सारे साल पैरामेडिक्स में निकाले थे. जैसे ही उसने अपने फादर इन लॉ को देखा और उसने बोला आई डोंट लाइक कि तुम अब कैसे दिख रहे हो, आपको अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए. बोले नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. और उसे फील भी ठीक लग रहा था, लेकिन वो ज़बरदस्ती उन्हें हॉस्पिटल लेके गई. जब वो वहाँ पे गई तो एग्जामिनेशन में ये रिवील किया कि उनकी जो मेजर आर्टरी थी वो बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई थी. अगर वो उन्हें हॉस्पिटल लेके नहीं आती तो शायद वो जिंदा नहीं रहते. सो पैरामेडिक्स ने ऐसा क्या देखा? तो जिस समय आर्टरीज ऑब्स्ट्रक्टेड होती है ना, तो बॉडी का जो ब्लड होता है वो अवे मतलब एक क्रिटिकल ऑर्गन से थोड़ा अलग चला जाता है, तो ये सरफेस ऑफ द स्किन के ऊपर अलग ढंग से दिखाई देता है. अननोइंगली इस वुमन ने एक एबिलिटी डेवलप कर ली थी कि वो इस पैटर्न को देखने से ही पहचान जाती थी. लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने अपने फादर इन लॉ के फेस पे क्या देखा. उसको सिर्फ ये पता था कि कुछ गड़बड़ है. ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज हैं जैसे कि एक लेफ्टिनेंट कमांडर ने बहुत सारे शिप्स जो बिल्कुल रडार के ऊपर एक जैसे दिखते थे, चाहे अपने देश के चाहे दुश्मन के देश के, उसके बाद में भी उन्होंने एक राइट कॉल लेके दुश्मन के शिप को मार गिराया. जो म्यूजियम क्यूरेटर होते हैं वो फेक और रियल की पहचान 1 मिनट में कर लेते हैं बिना ये अननोइंगली इसको जानने की भी इसमें क्या फ़र्क है, बट दे कैन डू दैट. जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, ये एक प्रिडिक्शन मशीन है. ये बिना मतलब शांति से कंटिन्यूअसली आपकी सराउंडिंग्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे लेता है, उसे एनालाइज करता है. और कोई भी एक्सपीरियंस को जिस वक्त रिपीटेडली होता है ना, तो उस पैरामेडिक्स को था कि फेस देख के हार्ट अटैक का पता लग गया. मिलिट्री एनालिस्ट को था कि रेडार से उसको ये पता लग गया कि कौन सा किसको मिसाइल मारनी है किसको नहीं मारनी है. ये जो हमारा ब्रेन है ये नोटिस करता है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, उसमें से डिटेल को सॉर्ट करता है, रेलेवेंट क्यूज को बाहर निकालता है. उसको जैसे कैटलॉग नहीं होती है उस तरह से इंफॉर्मेशन का कैटलॉग बनाता है फ्यूचर यूज के लिए. आप कुछ प्रैक्टिस के बाद में कुछ ऐसे क्यूज को पिकअप कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं आउटकम बिना कॉन्शियसली उसके सोचे हुए. ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है ना, ये लेसन्स को एनकोड करता है आपके एक्सपीरियंस में से. आपको ये नहीं पता, आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि आप किस वक्त क्या सीख रहे हैं, लेकिन आपको लर्निंग जो है ये सारी जिंदगी होती रहती है. आपकी एबिलिटी जो है, एक क्षमता कि आप रेलेवेंट क्यूज को नोटिस करें गिवन सिचुएशन के अंदर, और ये जो आपकी क्षमता है ना, एबिलिटी, कि आप ये जो डी कोडिंग हो रही है इसको आप नोटिस कर रहे हैं. जो भी हैबिट आप अपनी लाइफ में बनाते हैं उसका फाउंडेशन, उसकी नींव यहीं से पड़ती है. आप मैं इस चीज़ को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जो हमारा ब्रेन है और हमारी बॉडी बिना कुछ सोचे भी कितना कुछ इस पे काम कर रही होती हैं. आपको नहीं पता लगता ना, बाल कैसे ग्रो कर रहे हैं, दिल का हार्ट कैसे धड़क रहा है, लंग कैसे ब्रीथ कर रहा है, स्टमक कैसे डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी ऑटो पायलट के ऊपर सारा कुछ खुद कर रही होती है ना. आप कॉन्शियस चेतन होके जितना जीवन जी रहे हैं ना, आप उससे बहुत ज़्यादा है. आपको भूख लगती है, आपको कैसे पता लगता है कि आपको भूख लगती है? कोई ज़रूरी नहीं कि खाने का सामान होगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको भूख लगती है. ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली चलती हैं आपके साथ साथ में. तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फीडबैक लूप्स हैं जो आपको अलर्ट करते हैं कि भाई ये टाइम है खाने का दोबारा से. और यही फीडबैक लूप जो है ना, यही ट्रैक करते हैं कि आपके आसपास या आपके अंदर क्या चल रहा है. क्रेविंग जो है ये आपके हार्मोन्स और केमिकल्स जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं उन्हें थैंक्स करना चाहिए क्रेविंग पैदा करने के लिए. आप अचानक से भूखे हो जाते हो जबकि आपको कोई ये श्योरिटी भी नहीं है कि आपको भूख क्यों लगने लग गई ना. आपको कई बार कहते नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों भूख लगने लग गई, मैंने तो भी खाना खाया था.
हैबिट्स के बारे में एक जो बहुत ही हैरान करने वाली इंसाइट या अंतर्दृष्टि है वो ये है कि आपको इसके लिए चेतन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही नहीं लगता है कि किस वक्त ये चीज़ हैबिट बन के आ जाती है। आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी, आपने एक एक्शन लिया बिना किसी कॉन्शियस अटेंशन के, हैबिचुअली। यही चीज़ है जो हैबिट को यूज़फुल बनाती है और यही चीज़ हैबिट को डेंजरस बनाती है, क्योंकि जैसे ही हैबिट बनती है आपके एक्शंस जो है ना ये ऑटोमेटिक और नॉन कॉन्शियस माइंड के डायरेक्शन में आ जाते हैं और आप खुद ब खुद इस पैटर्न पे काम करने लगते हो। आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो, जब तक कि आपको कोई पॉइंट आउट नहीं करे। आपको मालूम ही नहीं लगेगा कि आप हंसते वक्त अपने हाथ पे मुंह रखते हो या आप कोई भी प्रश्न पूछने से पहले अपोलोजाइज करते हैं, माफ़ करिएगा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। आप लोगों के सेंटेंस खुद पूरे करते हैं, है ना। आप ये पैटर्न्स को बार बार करते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे को हर चीज़ में नहीं 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 ऐसे नहीं, मुझे लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि या तुम्हें ये आदत है। आदत इतनी हो सकती है कि एक एग्जाम्पल देता है कि एक बैंक में रिटेल क्लर्क था, उसको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो एम्प्टी गिफ्ट कार्ड्स होते हैं जब कस्टमर उसको यूज़ कर ले तो उसको उसको काटना है। और ये आदत इतनी हैबिचुअल हो गई थी कि एक बार एक कस्टमर ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, उसने उसको भी स्वाइप करके उसको भी काट दिया। एक औरत जो पहले एक छोटे प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, जब उसको कॉर्पोरेट जॉब मिला तो आदतन जो बच्चों को नहीं बोलते बाथरूम जाते हो कि हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स, वॉश्ड योर हैंड्स, तो वो सबको यही पूछती रहती थी हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स। और जब हैबिट बहुत बन जाती है ना, मजबूत हो जाती है, तो उस हैबिट को स्पार्क मतलब आप आदतन वो काम जब करते हैं तो ये आपको पता ही नहीं लगता कि आप कब करते हो। कि किचन काउंटर के ऊपर खाना पड़ा है, आपके काउच में रिमोट पड़ा है, आप फ़ोन आपकी जेब के अंदर है और आपके रिस्पॉन्सेज, ये जो क्यूज़ हैं ये इतने डीपली कोटेड हैं कि ये बस आपको ज़रूरत नहीं, जेब से फ़ोन निकलेगा आप कुछ कर लेंगे, खाना मुंह में चला जाएगा आप कुछ कर लेंगे। तो आपका बिहेवियर अगर चेंज करना है या हैबिट अगर चेंज करनी है तो उसका फर्स्ट फर्स्ट प्रोसेस क्या है? चेतनता, कि ये हैबिट मेरे में है जो मुझे बदलनी है। उससे तभी आप कोई नई हैबिट बदल पाएंगे जब आप करंट जो प्रेजेंट हैबिट्स हैं इनको मैनेज कर पाएंगे, उनके बारे में चेतन हो पाएंगे। जितना आसान लग रहा है ना कि भाई ये हो जाएगा, उतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना अंदर तक घुसे हुए हैं, अनकॉन्शियस हैं, ऑटोमेटिक हैं। और अगर ये हैबिट्स के बारे में आप चेतन नहीं हो ना, माइंडलेस हो, तो आप इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। कार्ल जुंग एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं करेंगे, यानी जो अचेतन मन में हो रहा है उसको चेतनता में नहीं लाएंगे, ये अचेतन मन में जो भी हो रहा है ये आपकी ज़िंदगी को चलाता रहेगा और आप क्या बोलोगे, मेरे तो भाग्य में ही ऐसा है, मेरे तो भाग्य में ही ऐसा है। पेज नंबर 62 पे जापान के एक रेलवे सिस्टम की बात करते हुए राइटर कहता है कि अगर आप टोक्यो में ट्रेन में जाएंगे तो आप एक पर्टिकुलर हैबिट देखेंगे। कुछ जो ऑपरेटर ट्रेन को रन करते हैं उनकी एक उनको हैबिट में डाला गया है, कि रिचुअल में क्रिएट किया गया है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के बाद में ही अपना कमांड दे सकते हैं। तो अब ट्रेन सिग्नल पर आई तो ऑपरेटर हाथ से सिग्नल को पॉइंट आउट करेगा और बोलेगा ग्रीन। हर स्टेशन से जब वो निकलेगी सो ऑपरेटर जो है वो स्पीडोमीटर पे पहले पॉइंट आउट करेगा और एग्जैक्ट स्पीड कॉल आउट करेगा। जब ट्रेन बाहर आगे जाएगी तो ऑपरेटर टाइम टेबल को पॉइंट आउट करेगा और टाइम को बताएगा। दूसरे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसी तरह से सिमिलर एक्शंस करेंगे। इसी तरह से स्टाफ का मेंबर जब ट्रेन निकल रही है प्लेटफॉर्म से तो एज ऑफ द प्लेटफॉर्म पे पॉइंट आउट करेंगे और बोलेंगे ऑल क्लियर। हर डिटेल आइडेंटिफाइड होगी, पॉइंटेड होगी और नेम बोला जाएगा। ये प्रोसेस को वो लोग बोलते हैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। ये एक सेफ्टी सिस्टम है जो मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए डिज़ाइन करने लगा। ये अभी मैं पढ़ रही हूँ तो आपको बेवकूफ़ी लग रही होगी, मुझे भी ऐसे लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से काम करता है और ये एरर को 85% तक कम कर देता है और एक्सीडेंट्स को 30% तक कम कर देता है। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इसी का मॉडिफाइड वर्जन को अप्लाई किया गया पॉइंट ओनली के नाम से और 2 साल के अंदर 57% इंसिडेंट्स कम हो गए। ऐसा उन्होंने क्यों किया?
ऐसा उन्होंने ये किया कि आप आदतन इसे ना करें, पॉइंट करके कॉलिंग करें, ताकि आपकी जो चेतनता है वो अनकॉन्शियस हैबिट में ना बल्कि चेतन होके हर चीज को आप करें। क्योंकि ट्रेन के ऑपरेटर्स को पॉइंट आउट करके कॉल आउट करने में अपनी आंख, हाथ, माउथ, ईयर्स सबको यूज करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम्स को जल्दी नोटिस कर सकते हैं इससे पहले कि कुछ गलत हो। राइटर कहता है कि मेरी वाइफ भी कुछ सिमिलर ऐसा ही करती है। जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं, वो वर्बली जितनी भी असेंशियल चीज़ें साथ में लेके जानी होती हैं उसके लिए ज़रूर से कॉल आउट करती हैं, लाइक मेरी कीज़ है मेरे पास, मेरा वॉलेट है मेरे पास, मेरी ग्लासेस है मेरे पास और मेरा पति भी है मेरे पास। ऐसे जैसे हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिक होता है ना, हम उसके बारे में चेतन नहीं होते हैं, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं होते हैं। आप ये सोचो ना कि हम कोई चीज़ को हजारों बार कर लेते हैं ना, तो हम चीज़ों को ओवरलुक करनी चालू कर देते हैं। तो हमें क्या लगता है अगली बार भी वैसा ही होगा जैसे कि पिछली बार हुआ था। हम इतने यूज टू होते हैं उसको करने के लिए कि हम उसे क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि हम उसको राइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसी के इनसाइड बहुत सारी परफॉर्मेंसेस के अंदर फेलियर आती है क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती है। तो यही चैलेंज है, हैबिट को अगर बदलना है तो आपको चेतन लाना होगा, चेतनता कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तो यही समझ लो, ये भी एक्सप्लेनेशन है कि ये बुरी आदतें हमारे अंदर कैसे घुस जाती हैं, हमें अनकॉन्शियस होते हैं उसके प्रति। तो हमें वहाँ पर एक पॉइंट एंड कॉल सिस्टम क्रिएट करना है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। पेज नंबर 64 पे राइटर कहता है एक हैबिट्स का स्कोर बोर्ड बना लीजिए। आप लिख लीजिए, सिंपल एक्सरसाइज आपको अपने व्यवहार के प्रति बहुत ही चेतन करेगी। तो आपने अपनी रोज की हैबिट लिखें, जैसे वेकअप, टर्न ऑफ अलार्म, फ़ोन को चेक करना, बाथरूम जाना, अपने आप को वे करना, टेक अ शावर, ब्रश टीथ, इस तरह सारा कुछ लिख लीजिए। जब पूरी लिस्ट बना लें, आप ईच बिहेवियर को देखें और उसको एक मार्क करें। ये गुड हैबिट है उसको प्लस दे दें, बैड हैबिट है उसको माइनस दे दें, न्यूट्रल हैबिट है उसको इज इक्वल टू दे दें। आपका जो ये मार्क है प्लस माइनस या इज इक्वल टू, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। अभी आप समझो, अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो आपको मक्खन खाना जो है वो बैड हैबिट है, लेकिन अगर आप अपने मसल्स को बिल्टअप करना चाह रहे हैं तो सेम चीज़ गुड हैबिट है। तो ये आप हर एक का एक पर्सनल चार्ट बनेगा, आपका, मेरा या किसी का भी। तो ये जान लें, यहाँ पे कोई गुड हैबिट या बैड हैबिट्स नहीं है, दे आर ओनली इफेक्टिव हैबिट। इफेक्टिव हैबिट्स वो हैं जो आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। और हैबिट्स को हम रिपीट किस लिए करते हैं, गलत या सही को, क्योंकि ये हमें किसी ना किसी रूप में सर्व कर रही होती हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको कैटेगराइज करेगी कि कौन सी हैबिट्स आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट करेंगी। तो ये समझ लीजिए कि गुड हैबिट्स आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगी, सकारात्मक, और बैड हैबिट्स आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक यानी नेगेटिव आउटकम लेकर आएंगी। जैसे एक सिगरेट को पीना आपके स्ट्रेस को तो अभी कम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्दी नहीं रहेगा। अगर आपको किसी हैबिट के बारे में नहीं पता लग रहा है कि आप इसको रेट कैसे करें, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि क्या ये बिहेवियर या हैबिट मुझे वैसा व्यक्ति बनाएगी जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या ये हैबिट जैसी पहचान मैं बनाना चाहता हूँ उसके अगेंस्ट है या नहीं? वो हैबिट आपकी जो इच्छा आप रखते हैं जैसी लाइफ हो उसको रीइंफोर्स कर रही है, वो आपके लिए अच्छी है। जो आपकी डिज़ायर से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है वो अच्छी नहीं है। सबसे पहले आपको एक स्कोर बोर्ड बनाना है, चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। गोल क्या है, सिंपली नोटिस करें कि आपके अंदर, आपकी सोच में, आपके एक्शन में हो क्या रहा है। कोई जजमेंट नहीं करनी है, ये अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, और कोई भी अपनी बड़ाई नहीं कर रही है। तो अगर आप रोज़ सुबह चॉकलेट खा रहे हैं तो बस उसको एक्नॉलेज करो कि भाई मैं चॉकलेट खा रहा हूँ। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन तो बस सिंपली कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें एक माइनस लगा दीजिए वहाँ। तो जो पहला स्टेप है बैड हैबिट को चेंज करने का, वो ये है कि आप उसके प्रति चेतन हो और ये देखें कि ये बैड हैबिट का मतलब कौन सी है। आप जापान ट्रेन सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। पेज नंबर 66 पे वो कहता है कि आप कुछ भी करने जाएं तो पॉइंट करके अपने आप से पूछें कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो मेरे को ज़िंदगी में वहाँ लेके जाएगा जो मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम से अगर आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हो और आपके सामने वो बर्गर है ना, तो पूछें कि अगर मैं ये बर्गर खाने जा रहा हूँ तो क्या ये मेरे को वेट गेन में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी हेल्थ को हर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
इस तरह से जब हम बैड हैबिट्स के बारे में अपनी आवाज़ खुद सुनते हैं ना, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा रियल लगते हैं। अरे यार हाँ, नहीं खाना नहीं चाहिए। अब ऐसे ज़ोर से अपनी बैड हैबिट के लिए अपने आप को सुनने से आप माइंडलेसली वापस ओल्ड रूटीन में नहीं जाएंगे। अगर आप ज़ोर से आपने कोई काम करना है, कल ज़रूरी है, अगर आप अपने आप को ज़ोर से बोलेंगे ना टुमारो कि मेरे को ये काम कल ज़रूर से करना है, तो और ये कि आप उसको एक्चुअली कर लेंगे, तो आप अपनी सेंसेस से ना अपने आप को एक्नॉलेज करा रहे हैं। एंड ये बहुत बड़ा आपकी लाइफ में डिफरेंस लेके आ सकता है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस। कोई भी बिहेवियर का बदलाव तब होगा जब आप उसके प्रति चेतन होंगे, बिल्कुल वैसे कि आपने अपनी बैड हैबिट को एक्नॉलेज किया, उसको पॉइंट आउट किया और अपने स्कोर बोर्ड के ऊपर फोकस करके ये देखा कि भाई क्या क्यों है, फिर अपने सेकंड क्या हो कि क्या क्यों है जो इसको ट्रिगर करता है, और ये भी देखना है कि क्या ये हैबिट्स आपको बेनिफिट कर रही हैं। तो इस चैप्टर की समरी क्या है कि जब ब्रेन को एनफ प्रैक्टिस मिलती है तो वो क्यूज लेता है और एक प्रिडिक्ट करता है सर्टेन आउटकम बिना कॉन्शियसली सोचे। जब हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो आपको ना पता भी नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो। बिहेवियर चेंज या हैबिट चेंज करने का जो प्रोसेस है वो अवेयरनेस से ही शुरू होता है। तो आपको ये मानना जरूरी है, जानना जरूरी है अपनी हैबिट्स के बारे में बिफोर कि आप उसको चेंज कर सकें। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का जो तरीका बताया गया है, ये लेवल ऑफ अवेयरनेस को बढ़ाता है, अनकॉन्शियस हैबिट को कॉन्शियस लेवल के ऊपर लेके आता है। तो अपने एक्शंस को वर्बलाइज करने से उसके होने का स्कोप बढ़ जाता है। हैबिट स्कोरबोर्ड एक सिंपल एक्सरसाइज है जो आप यूज कर सकते हैं अपने बिहेवियर को बदलने के लिए, अवेयर होने के लिए रादर। सो गाइस, लेट्स मेक हैबिट स्कोरबोर्ड और जाने कि हमारे अंदर ये अपने आप चल क्या रहा है। ठीक है, आप करेंगे ना, मैं भी करूंगी। सारी फैमिली और फ्रेंड्स को बिठाइए, सबको कराइए, सबको बताएं कि इसको कैसे करना है, ताकि सबकी आदतें बदले। सबकी आदतें पॉजिटिवली होगी ना, तो आपकी जिंदगी खुद ही बेटर हो जाएगी, है कि नहीं? Thank you so much for being in my life. If you like these audio videos, comment, like, share so that it goes to many people. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.